और आज छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा की शुरुआत हो चुकी है। प्रसाद बनने शुरू हो गए और तमाम तस्वीरों के साथ राजधानी रांची से हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, शाम हो चुका है, सूरज डूब चुका है और खरना पूजा की शुरुआत हो चुकी है। क्या तस्वीरें राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही हैं? आयुष, देखिए, 4 दिन तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ आज का दूसरा दिन है और खरना है। जहां जहां छठ पूजा होता है, खरना का एक विशेष महत्व होता है। खरना प्रसाद महाप्रसाद बोला जाता है। उनके बाद वो पूजा अर्चना करने के बाद जो छठ व्रती होती है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका निर्जला उपवास में चली जाती है। हम उन्हीं के घर पे मौजूद है, एक छठ व्रती जिनके घर पे मौजूद है। आपको दिखाते हैं कैसे खीर बनाया जा रहा है। प्योर जो गुड़ से खीर बनाया जाता है और जो दूध होता है, प्योर दूध और गुड़ से खीर जो बनाया जाता है, वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी 45 के नजरिए से, कैमरे से, टीवी के माध्यम से देख पा रहे होंगे। देखिए, जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये जो चूल्हा में बना, खास महत्व होता है कि लकड़ी, जो आम का लकड़ी होता है, चूल्हा का ईटा का चूल्हा जो बनाया जाता है, उसके बाद कांसे के बर्तन में खीर पकाया जाता है। तमाम चीजें एक खासा महत्व रहता है छठ में। एक एक चीज बारीकी से साफ सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद तमाम चीज जो छठ बढ़ती है, पूजा अर्चना करते हैं, खीर बना रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। आपको जो तस्वीरें, गुड़ और जो दूध का यूज किया जाता है और खीर पूरी तरीके से शुद्धता का एक खासा महत्व होता है। छठ पूजा कर रहे हैं और छठ में जो खरना का काफी महत्व होता है। इनका महापर्व छठ है। सूर्य भगवान को अर्घ हम लोग देते हैं। छठ मैया के आशीर्वाद से ये सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके पीछे, छठ महापर्व के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें एक कथा मैं बताना चाहूंगी कि पांडव के लिए द्रौपदी ने स्वस्थ आयु और जिंदगी के लिए ये व्रत किया था। तब से ये चला आ रहा है। और रामायण के अनुसार ये जब अयोध्या से लौटे थे, राम, सीता और लक्ष्मण, उन्होंने भी ये व्रत किया था। और सूर्य के पुत्र करण ने भी अर्घ दे करके ये छठ व्रत की शुरुआत की थी। तब से ये छठ सभी घर घर में, बिहार में, यूपी में और अब झारखंड में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यही हमारी शुभकामनाएं है कि छठ मैया सबकी शुभकामनाएं के साथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कितने साल से आप छठ पूजा कर रहे हैं? और कहा जाता है कि छठ पूजा जो साक्षात भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो एक भगवान अपने आंखों से देख के हम पूजा अर्चना करते हैं। और इसकी ये भी कहा जाता है कि इस पूजा में आप जो भी मांगते हैं, माँ छठी पूरी तरह से वो पूरा भी करती है। हाँ, ये जरूर है कि ये छठ मैया अवश्य सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और मेरा ये दूसरा साल है। मैं छठ बहुत मनोकामना के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत सफाई के साथ और नियम के साथ कर रही हूँ। और आज ये खरना का प्रसाद मैं अपने सभी सखी, सहेलियों और संबंधियों को एकदम श्रद्धा के साथ खिलाऊंगी और पूजा अर्चना में मन भावना के साथ और श्रद्धा के साथ करूंगी। और कल भी मैं अर्घ, और शाम वाला अर्घ है और परसों सुबह वाला अर्घ है, जिससे कि परिपूर्ण होगा हमारा छठ पर्व। और जो पूजा इसमें लगाया जाता है, छठ पूजा का जो खीर बनता है, इस खीर को कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगता है? जो पहले लकड़ी का उपयोग करते हैं, शुद्ध लकड़ी सुखा करके। फिर एक चूल्हा का, मिट्टी का चूल्हा का उपयोग किया जाता है। फिर गाय का दूध, एकदम शुद्ध गाय का दूध, गुड़ और खीर का चावल, इसी को हम लोग उपयोग में लाते हैं। कहा जाता है इस पर महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए जो निमंत्रण भी नहीं होता है, वो भी किसी न किसी घर में पहुंच जाते हैं और जिनको बुलाया जाता है तो दौड़ के ही आते हैं। ऐसा प्रसाद होता है। उसके बाद आप लोग खुद निर्जला उपवास में 36 घंटे का चले जाएंगे। हाँ, खरना के लिए हम लोग सुबह से निर्जला रहते हैं। फिर खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही फिर पूजा अर्चना करते हैं और अपने सखी सहेलियों और संबंधियों को ये हम प्रसाद देते हैं, प्रसाद के रूप में। तमाम चीज जो है, तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पांडे जो संजय पांडे हमारे सहयोगी वो दिखा रहे हैं। कुछ आप छठ गीत गा के सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एकदम मेरी सहेलियां यहाँ पे मेरी सहेलियां हैं, वो सभी आपको गीत सुनाएंगी।
चलिए आप बाहर लेके चलते हैं और बाहर में जो महिलाएं बैठी हुई है छठ पूजा के जो गीत है वो सुनाते हैं। और जो छठ का एक खासा महत्व होता है, इस छठ का जो 4 दिन का पर्व होता है, लोग देश विदेश में भी रहते हैं तो वो अपने घर को पहुंच जाते हैं। और छठ पूजा पहले यूपी बिहार के शहरों में शुरुआत हुई थी, उसके बाद पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में ही छठ पूजा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, कहीं भी जगह भी जाएंगे, जहां भी बिहार के लोग वहां बस गए, झारखंड यूपी बिहार के लोग बसे, वहां पे भी वो छठ वहां पे अपना लिया और छठ पूजा करने लगे। तो जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, एक तरफ जो महाप्रसाद खरना का प्रसाद बन रहा है और एक जगह गीत गा रहे हैं। हम डायरेक्ट उन्हीं को माइक देते हैं और वो उन्हीं से गीत गाने को बोलते हैं। आप लोग गीत गाइए। और जो छठ का गीत होता है काफी महत्व होता है खरना के प्रसाद बनाने के समय, तो गा के बताइए। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, कदी क्या क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। तो ये तमाम जो गीतें हैं गा रही हैं और गीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये देखिए एक तस्वीरें जो आपको छठ पूजा या जो हिंदू संस्कृति में दिखता है, जो सिंदूर महिलाएं जो लगाती है नाक से लेके अपने जो मांग होता है, वो सुहागन महिलाएं जो होती है या फिर जो कपल मतलब एक अनमैरिड जो होती है वो मांग को छोड़ के अपने माथे तक लगाती हैं। तो ये तस्वीर जो आप सिंदूर देख रहे हैं, सिंदूर का भी काफी महत्व होता है इस पर्व में, क्योंकि ये जहां भी पर्व ये मनाया जाता है काफी खास ध्यान रखा जाता है, एक एक चीज को मैंने जैसे बताया बारीकी से ध्यान रखा जाता है। और आप कुछ गीत है जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, जो छठ गीत काफी गीत जहां भी होता है बाजा गीत बजते रहते हैं, घरों में खरना प्रसाद बनता है, कुछ ऐसा और गीत सुनाइए जो आप लोगों को अपने पूजा अर्चना में करते हैं। बासी के बंगी है बटोहिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, काजली बस के बटोहिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, तू तो मन तो ये जो गीत है आप सुन पा रहे थे, ये गीत काफी अपना महत्व रखता है। और देखिए जो तस्वीरें हैं हम आपको फिर उस घर पे लेके जाते हैं, उस जो पूजा का घर होता है उस घर में जो खरना प्रसाद बना रहे हैं वो किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या यूज होता है, एक एक चीज मैं आपको विशेषता से बताता हूँ कि वो बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे छठवर्ती थी, उन्होंने जो बताया कि कांसा का बर्तन इसमें यूज किया जाता है, जिनके पास कांसा का बर्तन है तो वो मिट्टी के बर्तन में भी उस पूजा को अर्चना करते हैं। तमाम लकड़ी आजकल का दौर में तो आयुष अगर कहीं शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं तो नया गैस खरीद के लाते हैं और गैस में भी अब शुरुआत होगी, क्योंकि बड़े शहरों में लकड़ी मिलना, आम का लकड़ी पॉसिबल नहीं होता है। चूल्हा, मिट्टी का बर्तन कुरियर करके लोग मंगा लेते हैं जब नहीं मिलता। तो कई ऐसी जगह अब एक मैं देख रहा था न्यूज की, रांची की एक रहने वाली जो मलेशिया में रहती है, यहाँ से अलता पत्ता जो पूजा में यूज किया जाता है कुरियर के थ्रू अपना घर मलेशिया मंगाई और वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि एक एक जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कहीं ना कहीं छठ पूजा के लेके काफी खासा ध्यान रखा जाता है। अलता पत्ता हो, सिंदूर हो, माला होता है, या फिर जो छठ व्रती जो प्लेट सजाती है यानी जो सूप द्वारा सजाया जाता है उसमें पानी फलो, शरीफा, नींबू सारा चीजें बड़े गागर नींबू जिसे कहते हैं, सेब होता है, ईख होता है, सारा एक एक चीज अच्छे तरीके से, केला का जो कहानी होता है उसको सजाया जाता है और एक एक
फल का साइंटिफिक रीजन भी है। जो फल यूज करते, जो मैं देख रहा था, एक रिसर्च में भी देख रहा था, छठ पूजा में जितने भी सामान यूज किया जाता है साइंटिफिक रीजन है और शरीर से जो बीमारियां होती है उसको दूर करने में काफी मदद करता है और हेल्पफुल होता है। तो भगवान सूर्य को हम साक्षात ऐसे भी पानी अर्पण करते हैं और छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को पूजा अर्चना करते हैं, यानी साक्षात भगवान। हम ऐसे पूजा मंदिरों में जाते हैं तो मूर्ति पूजा पे करते हैं, मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। छठ मैया और छठ पूजा का जब शुरुआत होता है, भगवान सूरज को अब साक्षात अर्घ देते हैं, साक्षात उसे मनोकामना मांगते हैं। कई पौराणिक कथाएं जो छठ व्रती ने आपको बताया, पांडव का हो, महाभारत में जिस तरह से तमाम मनोकामना मांगा गया था, तो कर्ण का भगवान सूर्य से मांगा गया था तो कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। तो हर गाथाएं हैं जो छठ पूजा किया जाता है, इसमें यह भी कहा जाता है छठ पूजा में गलती का गुंजाइश बिल्कुल नहीं होता है। अगर गलती करते तो आपको छठ पूजा के अंतर ही आपको दिखाई पड़ जाता है कि आपने क्या गलती की। तो ये पवित्र का जो पर्व, आस्था का महापर्व जो छठ है, इसमें एक एक चीज को बारीकी से, एक एक चीज जो सामान खरीदते हैं सब लिस्ट बना के पहले से ही प्रिपरेशन तैयार कर देते छठ पूजा जिनके घरों में होता है। और गीत बाजा सब, तभी सभी चीजों को एक गान शुरू हो जाता है घर में, क्योंकि लोग जहां भी जॉब करते हैं कहीं भी करते हैं तो घर आ जाते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। देखिए जिस तरह से, इसी तरह से लोग अब तस्वीर संजय जी आपको दिखा रहे होंगे कि एक तरफ पकवान यानी खीर जो है, खरना का खीर वो बन रहा है, दूसरे तरफ गीत गा रहे हैं महिलाएं बैठी हुई, क्योंकि कहा जाता है कि जब खीर बनता है तो पूरे माहौल में शांत हो जाता है, एक माहौल शांत हो जाता है। शांत होने पे ही पकवान, वहां पे खीर जो खरना का प्रसाद है वो बनाया जाता है, क्योंकि उसमें शुद्धता का काफी ध्यान रखा जाता है। तो ये प्रसाद के लिए काफी महत्व इसलिए भी होता है, कहा जाता है कि ये प्रसाद ग्रहण करने से ही मात्र माँ छठी उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो एक एक चीज में जैसे बता रहा हूँ, एक एक चीजों पे ही उनकी महत्वता होती है। छठ पूजा का 4 दिन का ये पर्व, आज दूसरा दिन है, खरना है। खरना के जो जैसे उपवास में रहती है, उपवास करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद खरना का देर शाम खरना प्रसाद शुरुआत होता है। खरना प्रसाद शुरुआत होने के बाद प्रसाद ग्रहण करेगी, पूजा अर्चना करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद पूरे परिवार सदस्यों के साथ खरना प्रसाद खाएगी। उनके बाद कल यानी कल देर शाम, आप करीबन शाम के टाइम 2 बजे के बाद लोग घाट को निकलने लगते हैं। घाट निकलते हैं तो घाट निकलते हैं, घाट में जाने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अर्घ उसके बाद सूर्य दिया जाता है। मैं आपको वहां लेकर चलता हूं, जो गीत गा रहे हैं वो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे छोड़ देता हूं और गीत सुनिए। और जो छठ पूजा का जो गीत होता है वो गीत अपने खासा माहौल होता है। मारले सूरुजा मल धनुषा से सुगा गिर पृछा सुगा गिरे मूर सुगानी जरवेली बिरोग से सूरुज नासा आदित होई नासा सूरज हो। पटना के घाट पर उगल सूरज झाके झूके रे करेली छठ बरतिया है, झाके झूके रे करेली छठ बरतिया है, झाके झू। मैं तो है पूछिला तेवाईरी मिया है, केकरा लागी कैलू छठी के बरतिया है, केकरा लागी। हमरा जे स्वामी मनोज ऐसन स्वामी है, उनके लागी कैली छठी के बरतिया, उनके लागी कैली छठी के बरतिया है, उनके। हमरा जे बेटवा माना ऐसन बेटवा है, उनके लागी कैली छठी के बरतिया है, उनके लागी। हमरा जे बेटी मान्या ऐसन बेटी, उनके लागी कैली छठी के बरतिया है, उनके लागी।
कैली छठ बरतिया है उनके केलवा के पात पर उग सूरज है झाके झूके रे करेली छठ बरतिया। तो ये हम आपको और अंदर लेके चलते हैं। देखिए, रोटी का भी एक अलग महत्व होता है। जब खरना का खीर प्रसाद होता है तो उसमें रोटी बनाया जाता है। रोटी का क्या महत्व है जो छठ व्रती बना रही है वो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। खीर बनने के बाद रोटी बनाया जाता है और रोटी का वो तस्वीरें में आपको हम दिखाते हैं। देखिए, आटे की जो रोटी होती है, ये रोटी प्रसाद के साथ चढ़ाया जाता है। जब उसके चढ़ाने के बाद ही ये महाप्रसाद रोटी और खरना का खीर प्रसाद जो गुड़ और प्योर दूध से बनाया जाता है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो बना रहे हैं रोटी, इसका क्या मायने रखता है और ये प्रसाद जो इसका भी प्रसाद चढ़ाया होता है। हाँ, ये छठ का खरना के प्रसाद में खीर के साथ हम लोग रोटी भी देते हैं। ये पूजा अर्चना में पान के पत्ता पे चढ़ाया जाता है, फिर ये प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है खीर के साथ। ये आटा गेहूं का जो आप लोग गेहूं खुद से सुखा खरीद के उसको धो के धूप में खूब सफाई के साथ सुखा के फिर इसको पिसवा करके उसके बाद रोटी बनता है। ये गेहूं के आटा का रोटी बनाया जाता है। तो अब देखिए, खरना का प्रसाद जो है खीर बन के तैयार हो चुका है। आप खीर बनने के बाद यहाँ पे जो मिट्टी का जो ईंटा और जो आम की लकड़ी पे रोटी बनाया जाएगा और वहाँ पे पान पत्ता आप देख पा रहे हैं, सिंदूर रखा गया है। ये तमाम जो सामग्री है छठ पूजा पे पूजा अर्चना की जाएगी। और जितने भी देख पा रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें कांसा का जो बर्तन होता है वो उपयोग किया जाता है। शुद्धता का एक प्रतीक माना जाता है। और कांसा भी अपने आप में प्राकृतिक सभ्यता से हमारे पहले से ही इसका भी सांस्कृतिक माना जाता है और उसी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज एक एक चीज जुड़ा हुआ रहता है। और ये आपको मैंने अंदर की वो तस्वीरें दिखाया, तस्वीर किस तरह से वहां पे पकवान बना रहे हैं लोग। इसका प्रसाद बनने के बाद चढ़ाया सूर्य भगवान को पूजा, जिस घर में पूजा किया जाता है उस घर में इस प्रसाद को चढ़ाया जाएगा। रोटी, पान पत्ता और जो खीर है उसको चढ़ाया जाएगा। उसके बाद छठ व्रती उसको ग्रहण करेगी। सबसे पहले छठ व्रती ग्रहण करने के बाद जो फैमिली लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, जो घर पे मेहमान आए होते हैं, सभी लोग इस प्रसाद का ग्रहण करते हैं। उसके बाद बांटा भी जाता है। देर रात में अगर नहीं बांट पाते तो सुबह भी लोग कहा जाता है, सुबह भी लोग खीर का प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लोगों को घर तक पहुंचाया भी जाता है, ताकि ये भी कहा जाता है एक दाना, यानी महाखीर जो महाप्रसाद होता है एक दाना भी आप ग्रहण कर लेते हैं। वो ग्रहण करने से ही मात्र से ही आपका पुण्य के भागी हो जाते हैं। माँ छठी का आप उपासक जो होते हैं उसमें कहा जाता है कि जो आप मन में मांग के प्रसाद ग्रहण करते हो पूरा भी होता है, मनोकामना पूरी भी होती है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, एक एक दिन छठ पूजा का काफी महत्व होता है आयुष। और छठ पूजा अपने आप में खासा महत्व रखा जाता है। पहले देखिए, ये पूर्वांचल से शुरुआत होती है छठ पूजा। तो प्राचीन काल की बात करें तो महाभारत, रामायण, तमाम चीजों में ये पूजा का ग्रंथों में लिखा हुआ वर्णन भी है। लोग पूजा भगवान को अर्घ देने का प्रचलित भी। लेकिन हम अगर अभी वर्तमान समय में बात करें तो उसमें पूर्वांचल से पर्व की शुरुआत होती है। यूपी और बिहार के बॉर्डर के अरावलिया, छपरा के साइड में, यहाँ उस साइड से पूजा कहा जाता है। उसके बाद पूर्वांचल के बाद पूरे बिहार, यूपी में ये पर्व मनाया जाता था। नदी, नालों, घाट, जिनके घर में घाट नहीं होता तो अपने गार्डन पे ही या छत पे ही वो टेम्पोररी पानी रख के उसी में अर्घ देते थे। तमाम प्रक्रिया की जाती है। अब लेकिन लोग अगर गंगा घाट जहाँ पे, चाहे झारखंड में साहिबगंज में ऐसी भी एक जगह गंगा गुजरती, बाकी यहाँ पे तालाबों और अपने घरों में प्रदूषण के कारण छत के ऊपर घाट बना लेते हैं या फिर टब में ही अर्घ देने की प्रक्रिया अब शुरुआत होगी। मॉडर्न के तहत बदलते हुए सब चीजें प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। लेकिन ये पर्व 4 दिन जो चलता है, कल जो अर्घ दिया जाता है, अर्घ का भी एक अपना खासा महत्व है। जो चर्म रोग जिनका होता है, कहा जाता है जो छठ व्रती होते, छठ व्रती जो पूजा जिस दिन पारण होता है उसके जो पल्लू होते हैं, उस पल्लू को अपने शरीर से लपेट के अगर साफ करता है तो चर्म रोग कभी नहीं होता है। तो मैंने जैसे
मैं वही बताना चाह रहा हूं, अपने दर्शकों को यही बताना चाह रहा हूं कि छठ पूजा का एक एक चीज महत्व होता है। यानी छठ बर्ती से लेके उसके सामग्री से लेके जो फल यूज करते हैं, खीर बनाया जाता है या जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, सभी साइंटिफिक रीजन है। और साइंटिफिक रीजन रहने के बावजूद इसके शरीर से पौष्टिक हो या फिर जो ये भी मैंने देखने को लोग तालाब तक भी जाते हैं जो मनोकामना मांगते हैं, या फिर तालाब तक जाते हैं तो अब लेट के लोग जाते हैं पूजा अर्चना करते करते वहां तक जाते हैं, छठ घाटों तक जाते हैं जहां जहां छठ घाटों बनाया गया है। और उससे छठ घाट में जब पूजा अर्चना चौथा दिन जब होता है, जब पारण का दिन होता है, दूसरा जब हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें खरना पूजा की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व का दूसरा दिन सूर्यास्त हो चुका है और अब खरना पूजा शुरू हो चुका है, प्रसाद बनना शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर में खरना पूजा का समापन होगा। श्रद्धालुओं के बीच छठ व्रती प्रसाद का वितरण करेंगे।